सर क्या हुआ सर? देखिए, क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ फोकस at 1 comma 1, eccentricity equal to 1 by 2, and directrix x minus y plus 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एलिप्स का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस 1 कॉमा 1 है, इसेंट्रिसिटी 1/2 है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा किसके बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। E इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका ई पी एम। बस पैराबोला के केस में हम ई वन था तो पी एस इक्वल टू क्या कर देते थे, पी एम करते थे। क्लियर है सबको? तो पी एस, यस सर। तो फोकस आपका 1 कॉमा 1 है और इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पी एस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी इज 1/2 एंड पीएम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h माइनस के प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखिए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अंडर रूट, सिंप्लीफाई करना है बस इसको, h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये आ रहा है आपका, ये 2√2 है, 2√2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 2√2। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया। यहाँ हो गया h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, k माइनस वन का होल स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। ये हो गया h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6k प्लस का 6h। क्लियर है सबको? ओपन करना, 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 16h माइनस 16k। तो 1 और 1 2 प्लस 16 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2hk माइनस 6k प्लस 6h प्लस 9। तो देखिए, यहाँ एच स्क्वायर है, यहाँ 8h स्क्वायर है, ये हो जाएगा 7h स्क्वायर। यहाँ 8k स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर है, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। एंड माइनस 2hk इधर आएगा तो प्लस 2hk, ये माइनस 16h है प्लस 6h, ये इधर आ जाएगा माइनस 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 22h। ये इधर आएगा तो माइनस 10k प्लस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो लोकस क्या हो जाएगा, h को x रख दिया, k को y, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 22x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन आ गया। करिए, प्लस 2xy प्लस 2xy, यस, प्लस 2xy प्लस 7 इज इक्वल टू, माइनस 2xy लिखा आपने। एक मिनट, प्लस 2 प्लस ही तो लिखा है ये। नहीं सर, 7y² के आगे। ओह सॉरी, इधर लिख दिया था मैंने, मुझे लगा मैसेज छोड़ गया है। प्लस 2xy प्लस 7 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नोट करिए इतना। सर अब देखिए, एक नोट में आपको बताता हूं। नोट में फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट है हमारा नोट में कि अगर एलिप्स इस तरह का हो जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो उसके फोकस हम लोगों ने देखा ही है कि ये ए कॉमा ज़ीरो है और ये होता है माइनस ए कॉमा ज़ीरो। वर्टेक्स होता है आपका ए कॉमा ज़ीरो और माइनस ए कॉमा ज़ीरो, यानी जो उसकी एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है आपकी। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नो डाउट मैंने ए ग्रेटर देन बी वाला शेप लिया है। अब यहाँ पर अब मैं आपसे बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये क्वेश्चन में देता है बोर्ड में, तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ पहले ही कि भाई आपको दिक्कत ना आए। दो फोकस होते हैं, एक फोकस होता है ए कॉमा ज़ीरो और दूसरा फोकस होता है माइनस ए कॉमा ज़ीरो। मुझे बताइए दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है इस वाले केस में? 2a। यस सर। बिल्कुल। अगला डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या आ रही है? एक वर्टेक्स से ए कॉमा 2a 2a। बिल्कुल सही, दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस आ रही है 2a आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मिड पॉइंट ऑफ फोकस, मिड पॉइंट ऑफ फोकस इज इक्वल टू equals midpoint of vertex. मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। फोकस और वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम ही होता है, क्या आता है Center. आपका? सेंटर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरे सामने, जो मैंने पैराबोला में भी बताई थी वो वाली बात। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर मान लो एलिप्स की एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, इसके पैरेलल आ जाए, इसके पैरेलल आ जाए मतलब अगर ऐसा आ जाए, तो अब जो इसका वर्टेक्स है वो, इसका वर्टेक्स क्या है? एच कॉमा के हो गया, सॉरी सेंटर क्या हो गया? अब एच कॉमा के हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पर इस एलिप्स का इक्वेशन क्या था? अगर सेंटर 0 0 था तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर सेंटर h कॉमा k हो गया तो X इक्वेशन minus ऑफ h का whole square by a square plus y minus k का whole square by b square equal 1. बिल्कुल सही, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको जब वर्टेक्स और फोकस कुछ देगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर मेरी बात? Yes. देखिए केस टू, अगर पॉइंट का मैं देखता हूँ तो सेकंड पॉइंट है, अभी नोट का मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था, अब सेकंड पॉइंट देखिए। जानते हैं आप लोग हैं पूरी चीज इसमें भी, तो देखिए ये x है ये y है। अगर मैं एलिप्स अगर आपके सामने बना देता हूँ इस तरह से, तो ये सेंटर 0 0, इसके जो फोकस होते हैं वो 0 कॉमा बी और दूसरा हो जाता है 0 कॉमा माइनस बी। यहाँ पर जो वर्टेक्स होते हैं वो 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है? 2b। बिल्कुल 2b। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 2b। और 0 माइनस बी है, तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स 2b होता है। अगेन सेम, मिड पॉइंट ऑफ फोकस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू आपका सेंटर के इक्वल आ जाता है। सेंटर आपके इसमें 0 0 है, तो जो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। केस टू क्या होता है आपका, सॉरी इसी में अगर ऐसा हो जाए कि एक्सिस जो हो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ना हो, अगर इसके पैरेलल आ जाती है, तो पैरेलल आ जाती है तो नो डाउट एलिप्स अगर ऐसा बनता है तो इसका सेंटर एच के हो जाता है। तो इक्वेशन इक्वेशन सेम ही होती है, डिफर किससे करता है कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बी ए से बड़ा ले रहे हैं हम, तो ये आपको फिगर का आइडिया लगने के बाद आएगा, नोट करिए। जो प्रॉब्लम है हमारा,
if the eccentricity of an ellipse is 5/8 and distance between its focus is 10, then find the LR and equation of an ellipse. फाइंड एन LR बोला, इसका मतलब क्या है? LR की लेंथ बतानी है, नॉट इक्वेशन। अब देखिए इसेंट्रिसिटी 5/8 है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम पहला वाला एलिप्स लें कि दूसरा वाला लें, ठीक है? तो वैसे तो आप कोई भी ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी नहीं कुछ दे रखा है जिससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केस 1 लीजिए, ठीक है? तो A इज ग्रेटर देन B लेके चल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो अभी अभी मैंने नोट में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन फोकस। चलिए हम assume कर रहे हैं A greater than B। मैंने आपको यही तो अभी बताया कि अगर नहीं दिया जाए तो आप केस फर्स्ट लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2A ही होता है, ये 5 टाइम्स कट गया, A इज इक्वल टू 5। इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है, इसेंट्रिसिटी क्या है आपकी? 5/8। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी डायरेक्टली आपको क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी दोनों पता होने चाहिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी हो गया 64, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई 5/8 है, कितना हो जाएगा? 25/64। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 64 माइनस 25/64। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका? 39। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर 64 हो गया, बी स्क्वायर 39 हो गया, ये आपका एलिप्स का इक्वेशन आ गया। अगला एल आर की लेंथ जो होती है फर्स्ट केस के लिए क्या होती है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b स्क्वायर 39 है, ए कितना है? 8। तो ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 39/4। एनी प्रॉब्लम? सर बोलिए। सर अगर हम B ग्रेटर देन A अज्यूम करके चलते हैं तो भी आंसर सेम आता है? एल आर की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अब आपके आरडी एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? तो देखिए मैं आपको एक दो ऐसे करा दे रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose axes are along the coordinate axis vertices are 0 plus minus 10 and eccentricity is 4/5। तो देखिए एलिप्स का इक्वेशन तो दोनों फॉर्मेट में यही होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको डाटा देख के कौन सा लग रहा है? ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है? क्योंकि वर्टेक्स जो है किस पे लाई कर रहे हैं बच्चे? वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है? Yes. और स्टैंडर्ड है क्योंकि इसने बोला है कि एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वर्टिसेस जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस बी। इसने दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 10, इसका मतलब बी इज इक्वल टू आपको क्लियरली दे रखा है 10 है। ई आपका 4/5 है इसेंट्रिसिटी। अब रिलेशन आप जानते हैं केस 2 के लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर बी तो दे ही रखा है, आपको ए और निकालना है। तो बी स्क्वायर यानी 100, 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 16/25। तो 100 ये हो गया 25 माइनस 16 अपॉन 25। तो ये हो गया 4, 25 माइनस 16 हो गया 9, तो ये आ गया 36।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और बी इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 36 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये क्या हो गया 1। एनी प्रॉब्लम किसी को? No. देखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis having its center at the point 2 minus 3, one focus at 3 minus 3 and one vertex at 4 minus 3, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो इसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। तो देखिए इसका इक्वेशन अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहली बात तो एलिप्स, नो डाउट स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, तो इसका सेंटर, ये एक्स वाई एक्सिस नहीं ले रहा हूं मैं, इसका सेंटर है आपका 2, -3। अब देखिए वन फोकस, तो ये वाला फोकस ही होगा 3, और जो वर्टेक्स है 4, ये वाला ही होगा ना 4, क्लियर है ये चीजें आपको? यस बोलिए। सर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं ना? हॉरिजॉन्टल कैसे बना पाओगे बेटा, जब वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? ओके सर, दृष्टि नहीं समझे मुझे लग रहा है। ये ऐसे समझ गई सर, वो नोटिस ये नहीं 2, -3, 3, और 4, तो एक लाइन में ही आएंगे ना सारे। यस सर, नोटिस नहीं किया था। हाँ, तो इसलिए यही वाला बनेगा आपका, जिसमें मेजर एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दूसरा वर्टेक्स निकालना चाहूँ तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सॉरी फोकस, ये देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा। भाई देखो ना 1 के गैप पे ही चल रहा है ना सब कुछ। यस सर। तो नहीं तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 1 के गैप पे चल रहा है, ये 2, -3 है, ये 3, ये 4, तो इधर 1 होगा, 2 है तो इधर 1 होगा, इधर 0 होगा। 1 के डिफरेंस पे चल रहा है तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अब इसको करना कैसे है, तो एलिप्स जो होगा उसका इक्वेशन सेंटर अगर 2, -3 है तो इक्वेशन क्या होता है जब सेंटर एच के होता है? x-2 बिल्कुल x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये x-2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है 2a। तो यहाँ पर दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस आप भी तो बता सकते हैं, कितना आ रहा है डिस्टेंस, बताएंगे देख के? 1 2 2 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर है, a 1 आ रहा है। इसके बाद डिस्टेंस सर ये बिटवीन, 2 के में डिस्टेंस है ना 2a। हाँ 2a ही होता है ना फोकस में। मैंने सेंटर में देख लिया। ओके सर। चलिए डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस 2a वहां equals 4. 4। A equals 2. बिल्कुल a इज इक्वल टू E 2, equals half. तो a इज इक्वल टू 1 है, तो a 2 है तो e 1/2 हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बाकी तो हमारे पास सारे टोटके हैं ना, कैसे निकालना है।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो एलिप्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है सबको? Yes. इधर थोड़ा इक्वेशन में चेंजेस हैं। ये x-2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी आपका 4 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1। इट इज आवर आंसर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है देखिए, अ रॉड ये एनसीईआरटी में भी है। अ रॉड ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 15 centimeter rest in between two coordinate axes in such a way that the end point A on x-axis and end point B, बड़ा लंबा स्टेटमेंट दे दिया, on y-axis. A point is taken on the rod. A point is taken on the rod in such a way that, अरे आसान है, डरना नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, so that locus of P is an ellipse and also find its eccentricity. अब जरा ध्यान लगा के सुनो, फिगर बनाओ, 2 मिनट में काम हो जाएगा। देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक रॉड है जो इस पे रेस्ट कर रही है। चलो भाई रेस्ट करो। ये बोल रहा है ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, बी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर है, पी पॉइंट इस रॉड पे कहीं आ रहा है जिसका लोकस निकालना है। मैंने एक बात हमेशा सिखाई है, जिसका भी लोकस निकालना हो उसको एच के मान लीजिए। अब आपसे क्या बोल रहा है कि पॉइंट इज टेकन ऑन द रॉड इन सच ए वे एपी इज 6 सेंटीमीटर। एपी क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 9। मेरी बात Yes. क्लियर है? हाँ जी क्लियर है Yes, बात? Yes, sir. चलिए, तो AP 6 है तो वो तो 9 होना ही है, क्योंकि रॉड की लेंथ 15 है। अब जरा एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले एक रिलेशन में निकाल लेता हूँ। ये A है, ये B है, ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ। तो ये जो OAB है एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? Yes, sir. yes, sir. क्योंकि पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आ गया। अब देखिए ए बी को मैं आंसर में नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखा है, तो आंसर में से ए बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये ए पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,b हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. अब जरा इसको ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को सीधी लाइन में बना रहा हूँ। ये बी पॉइंट आपका 0,b, चलो ए बनाना चाहते हो पहले ए बना लो, ए बना लेते हैं पहले। ए आपका a,0, बी पॉइंट है आपका 0,b, पी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पहले ही मालूम है,
एच के हैं, क्योंकि इसी का लोकस मैं निकाल रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या ये पी पॉइंट इसको 6:9 में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 9 है, तो ये हो गया 6:9 हो गया। तो क्या पी पॉइंट मैं नहीं निकाल सकता? इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से याद करो निकल वो जाएगा फॉर्मूला। सर। यस सर। बिल्कुल। तो क्या होता है mx2, पी पॉइंट क्या हो गया mx2, तो 6 into 0 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही my2 6 into b प्लस ny1 अपॉन 6 प्लस 9। यह आ गया 9a अपॉन 15 और ये हो गया 6b अपॉन 15। तो ये p पॉइंट h के हमको पहले से दिया हुआ है, तो 9a अपॉन 15 इज इक्वल टू h, 6b अपॉन 15 इज इक्वल टू k। तो मुझे बताइए सर आप यहाँ ए की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। a हो गया 15h अपॉन 9 और b क्या हो गया आपका 15k अपॉन 6। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब जब a स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 225 है, तो a b का वैल्यू पुट कर दूं। तो जैसे ही पुट किया तो 15h/9 का होल स्क्वायर, ये हो गया 15k/9 का होल स्क्वायर 225। तो क्या हो के गया? बाय 6। हाँ जी 6, सॉरी इधर 6 है, तो 15 का स्क्वायर ये हो गया h स्क्वायर अपॉन 81, ये हो गया 15 का स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 36। अब मुझे बताइए ये 15 का स्क्वायर तो काट देगा ना इसको, जी सर। तो जो लोकस हो गया, लोकस क्या हो जाएगा, h को x रख दिया, k को y रख दिया। मुझे बताओ अब पहली चीज तो प्रूव हो गई कि इसका लोकस एलिप्स आ रहा है। क्या इसेंट्रिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए ये आप खुद निकाल लीजिएगा, करिए।